आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तालिबान के बारे में। अभी हम खबरों में देख ही रहे हैं कि तालिबान जो है किस तरह से अफ़गानिस्तान पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक तालिबान के अफ़गानिस्तान के लगभग 1/5वें हिस्से पर तालिबान का कब्जा भी हो गया है। अब यह समझते हैं कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ। तो तालिबान जो है एक पश्तो जुबान से निकला हुआ शब्द है और इसका मतलब होता है स्टूडेंट। तो ऐसे लोग जो मदरसा में पढ़ते थे, सुन्नी विचारधारा से प्रभावित थे, उन्हें तालिबान कहा जाने लगा। और इसके लिए जो फंडिंग था, मदरसों को जो फंडिंग था वो सऊदी अरबिया कर रहा था। और इसके अलावा इसको आगे बढ़ाने में, तालिबान को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का ही बहुत महत्वपूर्ण हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में अपना एक प्रभाव बना के रखना चाहता है। तो ये जो तालिबान है, इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था इस जगह पे, मतलब ये जो हम हेरात करके जो हम जो प्रांत देख रहे हैं, जो ईरान की सीमा से लगा हुआ है, उसके ऊपर सबसे पहले कब्जा किया था। और उसके बाद 98 तक इसने पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और जब पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया, उसके बाद ये जो अफ़गानिस्तान है गढ़ बन गया अलकायदा का। और अलकायदा का जो प्रमुख था वो था ओसामा बिन लादेन। और वो पहले तो वो अमेरिका का समर्थक था, और कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन को प्रमुख लीडर बनाने में अमेरिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन बाद में वो अमेरिका के विरुद्ध हो गया, और बाद में जब अमेरिका के वहाँ विरुद्ध हुआ तो उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करवा दिया 2001 में 11 सितंबर को। तो जब उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करा दिया ओसामा बिन लादेन ने, तो यूएस को लगने लगा कि उसने जो तालिबान को पैदा किया है, जो सपोर्ट किया तालिबान को, जो बढ़कर अफ़गानिस्तान की एक प्रमुख सत्ता या ताकत बन गई थी, तो उसे ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। तो इसलिए उसने क्या किया कि 7 अक्टूबर 2001 को उसने अफ़गानिस्तान पे हमला प्रारंभ कर दिया। और उसका मुख्य टारगेट क्या था? तालिबान को उखाड़ कर फेंक देना, अलकायदा का जो बेस है उसे समाप्त कर देना। तो इसी प्रोसेस में क्या हुआ कि वहाँ पे नाटो की सेनाएं भी आईं, अमेरिका के साथ साथ नाटो की सेनाएं भी आईं वहाँ पे। और उसकी वजह से तालिबान जो है सिमट कर कुछ जगहों पे रह गया, लेकिन तालिबान पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हुआ, पूरी तरह उखाड़ के फेंका नहीं जा सका। और अलकायदा को तो खात्मा हो गया। हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को किस तरह से अमेरिका ने मार गिराया था पाकिस्तान में जाकर। तो इस तरह से तालिबान जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं सत्ता का घटक रहा है 1990 के दशक से लेकर अभी तक। अब थोड़ा सा और इतिहास समझते हैं कि तालिबान पैदा कैसा हुआ। तो तालिबान जो पैदा हुआ उसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो तालिबान है, इसको पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी शीत युद्ध की, सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान में इन्वेंशन की। और इन दो प्रमुख वजहों की वजह से ही अफ़गानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ ये था कि 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने क्या कर दिया था, वहाँ पे इन्वेंशन प्रारंभ कर दिया था। क्यों इन्वेंशन प्रारंभ किया था? क्योंकि वहाँ पर वो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करना चाहते थे। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में, सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई थी उसके वो समर्थन देना चाहता था। और चाहता था कि ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। अब इसलिए भी अफ़गानिस्तान यूएसएसआर या सोवियत संघ के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर हम मैप में देखें तो ये जो अफ़गानिस्तान है एक महत्वपूर्ण हिस्से में अवस्थित है। ये जो है सेंट्रल एशिया से जुड़ता है, ईरान से जुड़ता है, पाकिस्तान से जुड़ता है, इंडिया से जुड़ता है। इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो अफ़गानिस्तान की सीमा से थोड़ा सा टच करता, थोड़ा सा लगता है। अब हम देखते हैं कि ये जो है मतलब जो अफ़गानिस्तान है, तो सेंट्रल एशिया को मैंने पहले ही बताया कि कवर कर रहा है। और ये सेंट्रल एशिया में जो हम देखें, तुर्कमेनिस्तान अगर हम देखें, ये जो तुर्कमेनिस्तान हम जो देख रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जो देख रहे हैं, तजाकिस्तान जो देख रहे हैं, ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो हमेशा अफ़गानिस्तान को यूएसएसआर या सोवियत संघ को डर लगा रहता था कि अगर अफ़गानिस्तान में अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी या ऐसी गवर्नमेंट रहेगी जो यूएस को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट रहेगी, तो यूएसएसआर को खतरा हो सकता है। तो इसी को देखते हुए जब उसे मौका मिला कि वहाँ पर
एक ऐसी गवर्नमेंट स्थापित हो रही है जो कम्युनिस्ट समर्थक है, तो उसने उसको समर्थन करने के लिए क्या किया कि अफ़गानिस्तान में इन्वेंशन कर दिया 1979 में। और इन्वेंशन का दौर चला करीब 10 साल तक के 1989 तक ये दौर चला। तो जब अफ़गानिस्तान ने वहाँ पे इन्वेंशन कर दिया तो उसका जो बदला लेने के लिए क्या किया कि जितने भी अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, इन सब देशों ने क्या किया कि वहाँ के जो लड़ाके थे, इस्लामी जो लड़ाके थे, उसे क्या करने लग गए, ट्रेनिंग देने लग गए, उसे फंडिंग करने लग गए, उसे हथियार देने लग गए, ताकि वो क्या कर सके, सोवियत संघ का मुकाबला कर सके और सोवियत संघ को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दें। और ये कहीं ना कहीं हो रहा था किसकी मदद से, यूएसए और पाकिस्तान की मदद से। तो इसी बीच में वहाँ पे जो इस्लामी लड़ाके थे, जिसे मुजाहिदीन कहा जाता था, अफ़गान मुजाहिदीन, इनको लगता था कि अगर सोवियत संघ अगर अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेगा या उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस्लाम के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए लड़ाके चाहते थे कि सोवियत संघ जल्दी से जल्दी अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाए। और हुआ भी वैसी, अफ़गानिस्तान सोवियत संघ को ना चाहते हुए भी उस देश को छोड़ना पड़ गया अफ़गानिस्तान को। क्यों? क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर के कारण लड़ाई बहुत लंबी खिंचती जा रही थी और इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन था सोवियत संघ का वो भी बिगड़ने लग गया था। और इसके अलावा वहाँ पे जो एक नए जो प्रेसिडेंट है जिसे हम गोर्बाचोव के नाम से जानते हैं, वो चाहते थे कि वहाँ पे से सेना को वापस बुला लिया जाए और शांति को स्थापित किया जाए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो सोवियत संघ की सेना थी वो 15 फरवरी 1989 को अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गई। अब जब वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गई तब जो है मोहम्मद नजीबुल्लाह को उसके पद से हटा दिया गया और वहाँ पे रब्बानी जो है राष्ट्रपति बन गए 1992 में। लेकिन ये कोई मजबूत सरकार थी नहीं और इसका फ़ायदा किसको मिला? इसका फ़ायदा मिला तालिबान को। उसने 1995 में ईरान की सीमा में लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया और इसके ठीक 1 साल बाद उसने कहाँ पे कब्जा कर लिया? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। तो इस तरह से तालिबान का कब्जा कहाँ पर हो गया? अफ़गानिस्तान पर हो गया। तो इसलिए तालिबान के जन्म को हम कोल्ड वार के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि कोल्ड वार जो था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद प्रारंभ हुआ था और इसमें 2 पक्ष थे, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। यूएसए जो था एक पूंजीवादी देश था और यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था, एक साम्यवादी देश था। तो दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया में फैलाना चाहते थे। तो इसी की वजह से दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो कोल्ड वार की वजह से अफ़गानिस्तान का जो मामला है कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया। जब सोवियत संघ ने वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश किया तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए यूएसए ने अफ़गान मुजाहिदीनों के माध्यम से सोवियत संघ पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान की समस्या या तालिबान को जो जन्म है उसका हमने पहली कारण बताया था, कोल्ड वार एक बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा, पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस रहे। क्यों रहे? क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है उसका एकदम निकटस्थ पड़ोसी देश है, उसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव जमा के रखना चाहता है। तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी थी किसकी? तालिबान की। और तालिबान एक बार फिर से अब खतरा बनते जा रहा है क्योंकि यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 31 अगस्त 2021 तक अपने पूरे सेना को वापस बुला लेगा। उसने ऑलरेडी जो उसका सबसे बड़ा बेस कैंप था, सेना का बेस कैंप था बगराम, उसको उसने खाली कर दिया है। और अभी तक अफ़गान जो सेक्रेटरी फोर्स है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं कि वो तालिबान का सामना कर सकें। इसीलिए जो हमारा मैप में अगर हम देखें तो ये जो नॉर्थ का जो हिस्सा है अब वो कहीं ना कहीं तालिबान के कब्जे में फिर से आने लग गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।